देखिए एग्जाम्पल नंबर पहला बता रहे हैं, जो अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखे हैं, जिसमें कैसे हम लोग आर्गूमेंट निकालते हैं। तो पहले आर्गूमेंट निकालेंगे और उसमें जो आर डी शर्मा क्वेश्चन लिखे हैं, तो आर्गूमेंट और मॉडल दोनों एक साथ दे रहे हैं। ये पहला ही एग्जाम्पल में देखिएगा, वो आपका इसके बाद जो थ्योरी के बाद जो दिया है आपका, जो चैप्टर 13 पॉइंट, जो आपका पेज नंबर 42 है। देखिए वहाँ लिखा हुआ क्या है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे, हम एक्सरसाइज भी सारा बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल्स बनाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी समझ लीजिए तो वहाँ आपको जब खुद भी क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको आसान लगेगा, क्योंकि अचानक एग्जाम्पल एक्सरसाइज नहीं बनाना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन देख लीजिए, फिर या तो खुद बनाइए या कहीं से आपको कोई टीचर है वो हेल्प देगा, या कहीं या हम ही बता रहे हैं आपको। देखिए इसमें हमको क्या करना है, देखिए बस दो ही चीज़ निकालना है, मॉडुलस में निकालना है और आर्गूमेंट में निकालना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए इसे पहला नंबर का जो दिया गया है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 का जो पहला नंबर है आपका, देखिए क्वेश्चन वैल्यू क्या है कि 1 प्लस, देखिए 1 प्लस है I√3 है, देखिए यही है आई आपका √3 है, पहला क्वेश्चन देखिए इसका। अब देखिए इसमें हम इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे, देखिए इसका हम क्या करते हैं, इसका देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं, कि सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका हम लोग। देखिए इसी जो जो हमको जो 1 प्लस I√3 दिया है, इसको हम मान लेते हैं कि, मान लिया कि z इक्वल टू, मान लेते हैं कि z इक्वल टू 1 प्लस आपका I√3 दिया हुआ, ठीक है। जिससे वहाँ पर क्या होता था, z इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई होता था। देखिए तो यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 1 है, और जो i है, i तो है ही, अब बाई की जगह पर आपका √3 है। अब देखिए यहाँ पर एक और क्या है कि अगर z इक्वल टू 1 प्लस I√3 है, तो हम यहाँ पर अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो एंगल आपका एक्यूट एंगल, अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, देखिए तो एक्यूट एंगल जब ये हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि tan अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक चीज़ और भी लिख सकते हैं कि लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल, इसलिए भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी जोड़ देते हैं थोड़ा सा कि लेट, देखिए भी यहाँ पर लिख देना चाहिए कि लेट अल्फा बी द, आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल, हो जाएगा अल्फा बी द एक्यूट एंगल। देखिए ये हो जाएगा एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो जब अल्फा एक्यूट एंगल है, तो हम लोग क्या हुआ, टैन थीटा निकालते थे, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, टैन अल्फा निकालेंगे। देखिए तो टैन अल्फा निकालेंगे, तो टैन अल्फा क्या होता है, बाई एक्स होता है। अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से देखिए निकाल सकते हैं कि यहाँ x इक्वल टू आपका क्या है 1 है, और बाई इक्वल टू आपका क्या है √3 है, देखिए ये है, ठीक है। अब देखिए टैन अल्फा, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ आई को थोड़ा मॉड लगा देते हैं, मॉड में रखना चाहिए। अब देखिए मॉड लगा दीजिए, और यहाँ देखिए वैल्यू बैठाइए, तो वैल्यू बैठाइएगा तो क्या मिलेगा, देखिए तो वैल्यू आपका जब बैठाएंगे तो देखिए तो बाई का वैल्यू कितना है, √3 है, तो √3 कर बैठा देते हैं, और एक्स का वैल्यू आपका 1 है, और मॉड लगा दीजिए, तो वैल्यू आपको कितना मिलेगा, तो वैल्यू आपका √3 ही मिला, ठीक है, √3 मिला। अब देखिए टैन में किसका वैल्यू √3 होता है, तो आपका 60 डिग्री का होता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टैन अल्फा इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका टैन 60, मतलब टैन π/3 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि टैन का π/3 का वैल्यू है ये। देखिए तो अल्फा इक्वल टू आपको क्या मिला, तो अल्फा इक्वल टू हमको मिला, देखिए कितना मिला, π/3 देखिए वैल्यू निकाले हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि अब तो ठीक है अल्फा हम निकाल दिए, अब हमको ये पता लगाना है कि ठीक है आर्गूमेंट हम ये निकाल रहे हैं, तो ये जो हमको 1 प्लस I√3 दिया है, तो ये जो x और बाई का जो वैल्यू हम x इक्वल टू 1 लिखे हैं और बाई इक्वल टू √3 लिखे हैं, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में वैल्यू जो है वो लाई करेगा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपका देखिए जो वैल्यू दिया हुआ है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि x इक्वल टू 1 है और बाई इक्वल टू भी क्या है, प्लस का वैल्यू बाई√3 है, तो दोनों का दोनों वैल्यू देखिए क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x भी क्या आपका, देखिए x आपका, x का जो वैल्यू 1 है, देखिए x का वैल्यू 1 है, तो x ग्रेटर देन भी 0 है, अब बाई ग्रेटर देन भी देखिए 0 है, क्योंकि दोनों वैल्यू आपका क्या है, पॉजिटिव है। जब x ग्रेटर देन 0 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 0 लिखिए, बाई ग्रेटर, या इसको और भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको आर डी शर्मा और कैसे लिखे हैं कि और लिख देते हैं। देखिए x आपका क्या होता है, x आपका रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0,
और एक चीज़ लिख सकते हैं कि इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ एक्स बाई भी क्या है, ये रियल पार्ट है, ये आपका जो है वो इमेजनरी पार्ट है, तो यहाँ भी वही लिखे रियल पार्ट ऑफ जेड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, वही चीज़ है। अब देखिए इससे क्या पता चला कि जब दोनों का दोनों 0 है तो इसका मतलब कि जो एक्स और वाई का वैल्यू है वो लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है। जो पॉइंट आपको मिलेगा, पॉइंट रिप्रेजेंट क्या होगा, जो आपका पॉइंट रिप्रेजेंटिंग, देखिए लिखा गया कि पॉइंट रिप्रेजेंटिंग जेड लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए एक क्वेश्चन में देखिए हम लिख देते हैं, इसे आप लिख सकते हैं कि सो या देयरफॉर ये क्या है कि जेड पॉइंट रिप्रेजेंटिंग, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, आप इसे ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए पॉइंट जो आपका पी रहता था वही पी आपका जो होगा पॉइंट रिप्रेजेंटिंग हो जाएगा, रिप्रेजेंटिंग आपका जेड लाइज इन द क्या होगा आपका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। देखिए जेड कहाँ लाई करेगा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर देखिए जेड जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो वहाँ पर देखिए हम लिखा हुआ कि थीटा इक्वल टू अल्फा है, वहाँ पर आपका देखिए क्या है, थीटा ही जो होता है वो अल्फा का बराबर होता है, तो अल्फा ही निकाले हैं वही मेरा थीटा होगा। तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई करेगा तब कुछ करने की हमको जरूरत नहीं है। अब हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर्गूमेंट ऑफ जेड लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे आर्गूमेंट माने ARG, इसको शॉर्ट में इसी लिखा था कि आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका अल्फा है और यही हो जाएगा आपका पाई बाई 3, क्योंकि वहाँ थीटा इक्वल टू ही अल्फा होता है। तो यही देखिए मेरा आंसर हो गया। यहाँ पर आंसर इसी तरह से हम लोग आर्गूमेंट ऑफ जेड निकाल कर इसी तरह से दिखाएंगे, या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कहिए या आर्गूमेंट ऑफ जेड कहिए। देखिए आर्गूमेंट हम निकाल दिए, अब हमको निकालना है मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, देखिए तो हम मॉडुलस ऑफ जेड पढ़े हैं, तो मॉडुलस ऑफ जेड देखिए क्या, देखिए अगर मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जो मेरा जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई होता तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या देखिए 1 है और बाई का वैल्यू क्या है √3 है, तो बस यही कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस बाई का स्क्वायर मतलब √3 का आपका देखिए स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा। यहाँ से देखिए वैल्यू क्या मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 4 और ये मिलेगा आपका देखिए 2। तो यही हो गया आपका क्या हो गया, देखिए ये जो वैल्यू मिला तो यही देखिए हम मॉडुलस भी निकाल दिए, अब आर्गूमेंट निकाल दिए, तो एक आंसर देखिए ये हो गया। इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन का देखिए जो दिखा रहे थे वो इसका यही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए एक हम इसमें इसी में से क्या करते हैं, एक माइनस का बनाते हैं, जिसका वैल्यू कोई अलग क्वाड्रेंट में जाए तो इसको हटा देते हैं, अब फिर एक नया फ्रेश से आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। देखिए इनका दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि जैसे आपका जो पहला में दूसरा नंबर का है ये -2 है अब +2i√3 है। देखिए इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वो जैसे पहला अभी हम एक क्वेश्चन देख रहे थे तो सेम वही काम करेंगे। इसको भी हम क्या कर लेते हैं कि लेट मान लेते हैं कि लेट आपका z इक्वल टू क्या है -2 आपका प्लस ये हो जाएगा 2i√3 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, ठीक है, -2 प्लस आपका क्या है 2i√3 है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए x का वैल्यू देखें तो x का वैल्यू देखिए क्या आपका है, देखिए यहाँ पर क्या है z इक्वल टू थोड़ा सा मान लिए कि जो हमको दिया हुआ था -2 प्लस 2i√3, तो हम क्या किए मान लिया कि z इक्वल टू क्या है -2 प्लस 2i√3 है। अब देखिए यहाँ से हम देखें तो x इक्वल टू देखिए आपका क्या है, x इक्वल टू आपका क्या है, देखिए x इक्वल टू आपको दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं। तो x इक्वल टू आपका क्या है -2 है, x इक्वल टू -2 है और आपका y इक्वल टू जो दिया हुआ है वो 2√3 है, देखिए 2√3 है। अब इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि tan अल्फा का जो वैल्यू है पहले वो निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे
कि क्या होना है हमको, देखिए कि ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सबसे पहले देखिए काम ये होना चाहिए कि आप पहले tan अल्फा निकाल लीजिए। तो tan अल्फा इक्वल टू निकालेंगे, देखिए tan थीटा का जब हम पहले बता दिए थे कि हम लोग tan अल्फा निकालेंगे। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा आपका, देखिए tan अल्फा क्या होता है, मॉड आपका बाई एक्स होता है। ठीक है, चलिए बाई एक्स होगा, वैल्यू बैठा देते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपका बाई का वैल्यू क्या है कि ये 2√3 है, और नीचे आपका एक्स का वैल्यू -2 है, और ये वैल्यू मॉड में रहता है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू क्या मिला हमको, तो माइनस, देखिए एक स्टेप और लिख देते हैं। तो यहाँ से वैल्यू देखिए क्या मिला आपको, मॉड आपका माइनस, देखिए मॉड हो जाएगा, और ये माइनस आगे लगा दीजिए ऊपर में, तो ये हो जाएगा √3। देखिए इसका वैल्यू कितना मिला हमको, √3 मिला, क्योंकि मॉड है प्लस वैल्यू हो जाएगा। चलिए tan अल्फा इक्वल टू आपको मिला, देखिए tan अल्फा इक्वल टू √3 है। तो यहाँ पर देखिए tan अल्फा इक्वल टू अगर √3 है तो √3 का वैल्यू कितने किसका होता है, tan π/3 का, अभी देख रहे थे। तो ये हो जाएगा आपका π/3। तो इसका अल्फा इक्वल टू क्या मिला, देखिए अल्फा इक्वल टू हमको मिला π/3 मिल गया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग देखेंगे कि जो वैल्यू था एक्स और वाई का वैल्यू है वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक्स इक्वल टू आपको कितना है, देखिए एक्स इक्वल टू देख रहे थे कि एक्स का वैल्यू जो -2 है, तो इसका मतलब एक्स का जो है वैल्यू है वो लेस देन आपका 0 है, और वाई का वैल्यू क्या है आपका ग्रेटर देन, देखिए 0 है। एक्स लेस देन 0 है और वाई ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जेड कहाँ पर लाई करेगा, ये जो जेड हम माने हैं, तो जेड लाइज इन द लिख देते हैं, देखिए डायरेक्ट लिखते हैं, जेड लाइज इन द, ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, देखिए ये हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जेड आपका देखिए लाई करेगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई, अगर जेड मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए वहाँ देखिए क्या बताए थे आपको हम। तो आर्गूमेंट देखिए जेड कैसे निकालेंगे, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा पाई माइनस, क्यों थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा था, तो ये पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। अल्फा का देखिए वैल्यू हम कितना निकाले हैं π/3, तो घटा देंगे तो पाई माइनस हो जाएगा π/3। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आएगा, यहाँ 3 पाई हो जाएगा माइनस पाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 π/3 हो गया। देखिए तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 2 पाई। तो आर्गूमेंट जेड इक्वल टू कितना मिला 2 π/3। अब देखिए हमको मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो फिर हमको मॉड जेड निकालना है, तो मॉड जेड निकाल देते हैं। तो देखिए तो मॉड जेड इक्वल टू होगा रूट अंडर क्या होता है x² प्लस y²। तो x का वैल्यू कितना आपका है -2 है, तो -2 का स्क्वायर कर लीजिए। अब प्लस y का देखिए स्क्वायर है, तो y आपका हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए देखिए अभी कितना मिलेगा, तो यहाँ से आपको 4 मिल जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 2 2 जा 4, अब 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और यहाँ रूट भी है स्क्वायर भी है, तो यहाँ से 3 ही मिलेगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, मतलब 12 का 12 4 16, 16 का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 4। तो मॉड अब मॉडुलस निकाले 4 और आर्गुमेंट जेड निकाले 2/3। यही देखिए आपका क्या हो गया आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो था, क्वेश्चन नंबर 2 का यही देखिए आंसर हो गया। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर 3 देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसे देखिए अलग अलग डिफरेंट अगर बता रहे हैं कि इसमें क्वाड्रेंट बदल जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि -√3 माइनस आई है। ठीक है, तो इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे, देखिए तो कैसे niकालेंगे। देखिए माइनस आपका क्या है √3 है, तो इसको फिर मान लेते हैं कि जेड इक्वल टू मान लेते हैं कि लेट जेड इक्वल टू है आपका -√3 और माइनस आई है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें भी हम वही काम करते हैं, एक्स और वाई का पहले वैल्यू लिख लेते हैं कि एक्स इक्वल टू कितना है और वाई इक्वल टू कितना है। देखिए तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्स इक्वल टू देखिए कितना है, एक्स इक्वल टू आपका -√3 है,
और बाई इक्वल टू भी आपका क्या है -1 हो जाएगा। देखिए बाई इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा, बाई का वैल्यू कितना है -1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे। अब यहाँ से हम एक काम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अल्फा जो होता है एक्यूट एंगल तो इसे शुरू में लिख देते हैं, उसके बाद फिर वही काम करेंगे हम लोग। तो हम यहाँ सबसे पहले ये काम करेंगे, टैन अल्फा निकाल लेंगे। तो टैन अल्फा जब आप निकालेंगे तो क्या होता है, टैन अल्फा मॉड आपका बाई एक्स होता है। ठीक है, बाई का वैल्यू बैठाइए, तो बाई का वैल्यू -1 है और एक्स का वैल्यू -√3 है, ये वैल्यू है। देखिए और दोनों पूरा मॉड में रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मॉड के अंदर हमको क्या मिलेगा 1 देखिए √3 हो गया, तो 1/√3 हो गया। तो यहाँ से देखिए हम लोग जब वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना मिलेगा, तो बाहर निकलेगा, तो ये मॉड के बाहर निकलेगा तो आपको देखिए प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो प्लस ही मिलेगा। तो ये कितना हो गया 1 आपका कितना हो गया √3 हो गया। देखिए 1/√3, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो प्लस 1/√3 और फिर मॉड के बाहर भी निकलेगा तो 1/√3 ही मिलेगा। कितना बराबर मिला हमको, टैन अल्फा बराबर। देखिए टैन अल्फा इक्वल टू कितना मिला 1/√3। अब यहाँ से देखिए √3 का वैल्यू क्या होता है π/6 होता है, 30 डिग्री। ये रेडियन में लिखते हैं हम लोग, यहाँ के रेडियन में ही निकाले थे हम लोग सब कुछ। तो टैन अल्फा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं एक चीज़। देखिए यहाँ पर टैन लिखना चाहिए था पहले, क्योंकि इन्वर्स का तो यूज कर नहीं रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका टैन π/6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका टैन अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू क्या मिला आपको देखिए अल्फा इक्वल टू क्या मिला हमको π/6 मिला। तो ये देखिए हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो वैल्यू हमको एक्स और वाई का दिया हुआ था वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखिए तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ से देखेंगे। देखिए जब आपका यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए क्या है, x लेस देन भी 0 है और y भी लेस देन 0 है, क्योंकि x का वैल्यू माइनस है, y का वैल्यू, तो यही हो जाएगा x आपका। देखिए x लेस देन 0 और आपका y भी लेस देन 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो z होगा, जो z हम मान के चल रहे कि z इक्वल टू -√3 माइनस आई, तो लिख सकते हैं कि z लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि z लाइज इन द, शॉर्ट में लिख लेंगे कि z लाइज इन द, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा तो आर्गूमेंट जेड कैसे निकालेंगे। देखिए आर्गूमेंट आप जब जेड निकालेंगे तो वहाँ पर क्या था, थीटा इक्वल टू क्या था आपका -π - अल्फा था, माइनस बाहर था, या आप देखिएगा वहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है π - अल्फा, यही यूज करते हैं। या अल्फा प्लस चेंज भी कर सकते थे, इसको माइनस कर देंगे या प्लस मैंने अल्फा माइनस पाई, लेकिन ये भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, इसका वैल्यू निकाले हैं, तो ये माइनस रहने दीजिए और ये पाई है। अब देखिए अल्फा का वैल्यू मेरा कितना है π/6 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए माइनस तो मिलेगा ही, एलसीएम आपका 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6π - पाई हो जाएगा 6π। तो क्या मिलेगा, देखिए तो ये हो जाएगा मेरा -5 π/6 हो जाएगा, -5 π/6। देखिए यही आपका आर्गूमेंट ऑफ जेड होगा, यही देखिए आर्गूमेंट ऑफ जेड हो गया। तो इस तरह से ये निकाल लिए। अब देखिए इसके बाद हमको निकालना क्या, मॉडुलस निकालना है। देखिए अब मॉड कैसे निकालेंगे, तो मॉडुलस निकालने का तो वही है, मॉड जेड कर दीजिए। देखिए तो मॉड जेड इक्वल टू निकालिएगा तो क्या होगा, देखिए ये निकाल दिए। अब हमको निकालना क्या है, मॉडुलस निकालना है, तो मॉड जेड निकाल लीजिए, क्योंकि मॉडुलस भी निकालना है, दोनों चीज़ निकलवा रहे हैं वो, कि मॉडुलस भी निकालिए आर्गूमेंट भी निकालिए। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर हो जाएगा। देखिए रूट अंडर आपका क्या मिलेगा, देखिए रूट अंडर आपका हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स का वैल्यू कितना है -√3 था, तो ये हो जाएगा आपका -√3 का स्क्वायर कर दीजिए, रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये √3 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वैल्यू क्या मिलेगा, तो यहाँ से देखिए माइनस भी प्लस ही हो जाएगा, और रूट भी है स्क्वायर भी है, तो 3 हो जाएगा, अब +1 मिलेगा। मतलब यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगा +4 मिलेगा, 4 का देखिए 2 हो जाएगा।
तो यही देखिए इसका मॉडुलस मॉड जेड मिला, तो यही इसका देखिए आंसर हो गया। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर आपका देखिए ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो हम 3 क्वेश्चन बनाए हैं, एक क्वेश्चन देखिए छोड़ दिए, वो आप लोग बनाइए। अब देखिए इसमें हम जो दूसरे एक अलग टाइप का, इसमें टाइप ही क्वेश्चन, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है इलस्ट्रेशन लिखा गया, तो उसमें हम एक क्वेश्चन देखिए वहाँ से बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और उसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब इसमें कोई एग्जाम्पल नंबर आपका 2 बना रहे हैं, तो उसमें भी वही काम करना है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें वही काम करना है, इसमें भी है कि इसमें खाली ये चीज़ लिखा हुआ है, तो आप वही चीज़ यहाँ भी है, कोई जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वही 2 है, वहाँ भी मॉडुलस निकालना था, यहाँ भी मॉडुलस निकालना, वहाँ भी आर्गूमेंट, यहाँ भी आर्गूमेंट, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 1/1 + है। देखिए क्या है 1/1 + i। देखिए तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको देखिए पहले सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो आपको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, लेकिन यहाँ जो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में मेरा नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले देखिए हम z = जो लिखते हैं, z मान लिया कि z = ये हो जाएगा 1/1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका i है, ठीक है, ये आई दिया हुआ है। इसको पहले हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म थोड़ा जेड मान लेते हैं, जेड इक्वल टू होगा, मान लिया कि जेड इक्वल टू क्या है 1/1 प्लस आपको आई दिया हुआ, ठीक है। चलिए अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जेड इक्वल टू दिया हुआ है कि 1/1 प्लस क्या है आई है, ठीक है, 1/1 + i है। अब इसके कंजुगेट से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना भाग कर देंगे। तो 1 + i है, इसका कंजुगेट लेंगे तो 1 - i हो जाएगा, और नीचे भी 1 - i हो जाएगा। देखिए यही होगा, वैल्यू क्या हमको मिलेगा, तो ऊपर तो आपका वही मिलेगा 1 - i, और नीचे हो जाएगा आपका देखिए a + b और a - b, मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आपका i का देखिए स्क्वायर हो जाएगा, फिर a² - b²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 - i हो जाएगा, और नीचे देखिए क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस i का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा 1 - i हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा तो +1। ये वैल्यू हमको मिलेगा 1 - i आपका देखिए 2 मिलेगा। तो यही देखिए हमको वैल्यू निकाल कर हम इसको सिंप्लीफाई करके लाए हैं। अब देखिए इसके बाद सिंप्लीफाई किए हैं तो इसको थोड़ा सा अलग अलग लिख लेते हैं। तो z इक्वल टू देखिए हमको क्या मिला, z इक्वल टू मिला, ये इसको लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा एक वैल्यू, और एक -i और 1/2 हो जाएगा। देखिए ये हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस जो i देखते हैं वो नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। अगर डिनोमिनेटर में नहीं रहता वैल्यू 1 प्लस, खाली सिंपली 1 + i रहता तो हमको कंजुगेट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ता, मतलब हम लोग ऐसे ही इसको निकालते। जैसे कि मान लें कि अगर यही z इक्वल टू ऐसा होता कि z इक्वल टू रहता 1 + i, तो कुछ नहीं करते, इसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं था, इसलिए कि मेरे पास सब कुछ दिया हुआ था, रियल पार्ट भी था, इमेजनरी पार्ट, इसलिए रियल पार्ट x = 1 ले लेते हैं और y = भी 1 ही मिलता, लेकिन ऐसा नहीं था, यह आपका डिनोमिनेटर में वैल्यू दिया हुआ, तो इसलिए इसको हमको निकालने की जरूरत पड़ी है, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व करके यहाँ तक लाए। चलिए अब यहाँ से हम देखें तो z इक्वल टू निकाले हैं, तो देखिए x का वैल्यू देखिए क्या है मेरे पास, तो x का वैल्यू आपका 1/2 है, और y का वैल्यू कितना आपके पास है -1/2 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये काम तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं tan अल्फा ही निकाल लेते हैं। तो tan अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए tan अल्फा निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि वैल्यू किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, मॉड आपका y/x होता है, ठीक है, y/x। अब देखिए तो y/x है, देखिए तो x का वैल्यू, y का वैल्यू कितना है आपका, मॉड ये दिया हुआ -1/2 हो जाएगा। अब y और x का वैल्यू भी आपका मॉड के अंदर ही रहेगा, ये देखिए मॉड का अंदर ही रहेगा, और ये भी आपका 1/2 ही है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो -1/2 और मल्टीप्लाई, डिवाइड से मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, वैल्यू उल्टा हो जाएगा, 2 कट जाएगा। देखिए वैल्यू क्या मिला आपका -1 मॉड, जो वैल्यू आपका 1 के बराबर होगा। मतलब tan अल्फा जो आपको मिला वो tan अल्फा कितना मिला, tan अल्फा मिला आपको 1 हो गया। तो tan अल्फा इक्वल टू देखिए जब हमको 1 मिला है, tan अल्फा देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आपका है
देखिए वैल्यू जो हमको मिला है यहाँ पर tan अल्फा इक्वल टू देखिए क्या मिला है 1 मिला, ठीक है। अब देखिए tan अल्फा इक्वल टू 1 है तो अभी इसको वैल्यू बैठा देते हैं। देखिए tan अल्फा इक्वल टू देखिए 1 है तो 1 में कितना होता है tan का π/4 होता है 45 डिग्री का, तो π/4 सॉरी यहाँ पर tan ही लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका tan आपका हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको मिलेगा tan π/4 हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। देखिए तो अब यहाँ पर tan π/4 हो गया तो अल्फा इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, देखिए तो अल्फा इक्वल टू मेरा हो जाएगा π/4 हो जाएगा। देखिए तो अल्फा इक्वल टू π/4 हो गया। अब देखिए अल्फा इक्वल टू जब π/4 हो गया तो अब हम देखते हैं यहाँ से कि वैल्यू मेरा कहाँ किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। देखिए तो एक चीज़ देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर x देखिए x का वैल्यू 1/2 है, x का वैल्यू क्या है 1/2, तो x देखिए कहाँ जा रहा है इसे यहाँ लिखते हैं। देखिए तो x आपका देखिए क्या हो रहा है, तो x आपका क्या है x ग्रेटर देन 0 है और y आपका कितना है लेस, देखिए y का वैल्यू क्या -1/2 है तो y आपका लेस देन 0 है। तो x ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन 0 है तो जो आपका z लाइज इन द 4 क्वाड्रेंट में हो जाएगा। देखिए तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखिए कि z लाइज इन द, देखिए यहाँ से लिखिए कि z लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा आपका 4th क्वाड्रेंट। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4th क्वाड्रेंट में हो जाएगा। जब 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आर्गूमेंट जेड देखिए क्या लिखे थे वहाँ, क्या वहाँ पे जो हम चारों क्वाड्रेंट में देख रहे थे तो जेड इक्वल टू क्या था आपका थीटा इक्वल टू -अल्फा था, यहाँ पर सिर्फ -अल्फा हो जाएगा। अब देखिए अल्फा का वैल्यू हम निकाले हैं π/4 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आर्गूमेंट जेड इक्वल टू माइनस आपका π/4 हो जाएगा। देखिए -अल्फा था और अल्फा मेरा π/4 था तो अल्फा वैल्यू बैठा दिए तो यही मेरा आ गया आर्गूमेंट ऑफ जेड हो गया। देखिए आर्गूमेंट ऑफ जेड आ गया। अब देखिए आर्गूमेंट ऑफ जेड निकाल लिए, तब हमको एक चीज़ और निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो मॉड निकालिए इसका, तो मॉड निकालेंगे तो मॉड जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा √x² + y²। तो x का वैल्यू क्या है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से वैल्यू देखिए क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ से वैल्यू हमको मिलेगा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1/4 और यहाँ भी प्लस माइनस है, पावर आपका इवन नंबर है, स्क्वायर है तो ये भी 1/4 मिलेगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, तो रूट अंडर देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपका 4 मिलेगा, 1 + 1 हो जाएगा 1 + 1 तो वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए तो 1 + 1 है तो वैल्यू मेरा हो जाएगा आपका 2/4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा मतलब रूट अंडर आपका 1/2 मिलेगा, 2 दूनी 4 काट दीजिए। देखिए तो वैल्यू कितना मिला, तो 1 का रूट मतलब इसका मतलब 1/√2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका मॉड जेड का वैल्यू आ गया। देखिए तो मॉड जेड का वैल्यू कितना हो गया 1/√2 हो गया और हम आर्गूमेंट जेड -π/4 हो गया। तो यही देखिए एक आंसर ये हो गया, मॉड जेड आपका एक आंसर हो गया और दूसरा पहला आंसर देखिए ये था आपका, दूसरा ये हो गया और पहला ये था। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल लिए। देखिए ये आपका था 1/√2 है, इसको अच्छा से लिख देते हैं 1/√2 है। तो यही देखिए मॉड जेड भी निकाल दिए और आर्गूमेंट जेड भी निकाल दिए -π/4। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। तो उसी तरह से कुछ नहीं, आर्गूमेंट देखिए 4 क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए वहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि माइनस देखिए क्या लिखा हुआ कि वहाँ पर देखिएगा तो थीटा इक्वल टू -अल्फा लिखा हुआ है। तो वही आर्गूमेंट जेड इक्वल टू -अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या था π/4 तो -π/4 हो गया। फिर देखिए मॉड जेड मॉडुलस निकाला तो आसान है, x और y का वैल्यू का स्क्वायर कर दिए, एलसीएम लिए, सॉल्व कर दिए, 1/√2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपका एग्जाम्पल समाप्त हो गया। अब फिर इसका आगे हम आर्गूमेंट इस समय क्वेश्चन वहाँ देखेंगे, एक्सरसाइज में देखेंगे, फिर हम लोग अगले वीडियो में देखिए फिर इसका थ्योरी बताएंगे, तो कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे, 2 काम करेंगे, ठीक है। तो बच्चे हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक्स।